राजेंद्र साहू की हत्या से पहले का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। वीडियो में देखा जा सकता है कि अपराधियों ने उन्हें कुछ कहा और राजेंद्र साहू स्कूटी से उनका पीछा करने लग जाते हैं, जिसके बाद देर बाद ही उन्हें गोली लगने की सूचना आती है। बताते चले कि राजेंद्र साहू एक चर्चित कोयला व्यवसायी थे, जिसके कारण उन्हें कई तरह की धमकी भरे कॉल आते रहते थे। हालांकि इस मामले में पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिसमें रेकी करने वाला शूटर समेत 2 अन्य सहयोगी शामिल हैं। वहीं इस हत्या को लेकर प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीएसपीसी ने प्रेस विज्ञप्ति भी जारी किया है और हत्या की जिम्मेदारी ली है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री मुशफिका हसन पर अवैध तरीके से जमीन और संपत्ति अर्जित करने के आरोपों के बाद उनके खिलाफ मुख्यमंत्री द्वारा पीई केस दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद बीजेपी नेत्री ने इसे बदले की कार्रवाई बताया है। उन्होंने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन पर ईडी कार्रवाई कर रही है, इसलिए बीजेपी नेताओं को फंसाने का काम किया जा रहा है। मुशफिका हसन ने मुख्यमंत्री के आदेश को बदले की भावना करार दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी नाकामियों को छिपाने और ईडी की कार्रवाई से बचने के लिए इस तरह के आदेश जारी कर रहे हैं। मुशफिका ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर इतने ही साफ सुथरे छवि के हैं तो ईडी के सवालों का सामना करना चाहिए। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी ने आनन फानन में कल पीई का आदेश दे दिया है मेरे खिलाफ में। राज्य की जो हालात अभी हैं, महिलाओं की जो स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, बेरोजगार युवाओं की जो स्थिति है, कहीं ना कहीं वो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए और साथ ही साथ जो ईडी की कार्रवाई उन पर चल रही है उससे वो खुद को बचाने के लिए और अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस तरीके के वो हरकत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर इस तरीके का वो कार्रवाई कर रहे हैं। जो आरोप मेरे ऊपर लगाए हैं वो बिल्कुल गलत है, तथ्यहीन है, उसमें कोई भी आधार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का छवि जो है वो धूमिल करने के लिए इस तरीके का हरकत वो कर रहे हैं। झारखंड राज्य पाकुड़ जिले में मेरी माटी मेरे देश कार्यक्रम के तहत सभी गांवों से मिट्टी इकट्ठा कर घड़े में डाला गया है। मिट्टी से भरे घड़े को आज हिरनपुर प्रखंड कार्यालय से नेहरू युवा क्लब को सौंपा गया। नेहरू युवा क्लब के माध्यम से मिट्टी से भरे घड़े को दिल्ली भेजा जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी समेत कई लोग मौजूद रहे। हमारे प्रखंड के विभिन्न पंचायत जो 14 पंचायत हैं उसके प्रत्येक गांव से मिट्टी जमा करके हम लोग एक घड़ा में उसको जमा किए, जिसको अमृत कलश का नाम दिए हैं। और ये यहाँ से जमा होके फिर हम लोग आज इसको नेहरू युवा क्लब के सदस्य को आज सौंप दिए हैं। वो लेकर इसको आगे जिला में जाएंगे, फिर जिला में सभी कलेक्शन होगा, इसके पश्चात आगे दिल्ली तक। हजारीबाग एनटीपीसी के विस्थापित महिलाओं ने न्याय की गुहार लगाते हुए डीसी नैन्सी सहाय से मिलकर ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि विस्थापित महिलाओं को अब रोजगार नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें कि एनटीपीसी के अधीनस्थ कंपनी त्रिवेणी सैनिक के गवर्नमेंट स्टोर बंद होने से बेरोजगार हुई विस्थापित महिलाओं ने डीसी कार्यालय पहुंच गुहार लगाई है। लोगों ने आरोप लगाया कि बड़का गांव में एनटीपीसी कंपनी कोल खनन का कार्य करती है और वहां की बड़ी आबादी विस्थापन का दंश झेल रही है। इसी के तहत विस्थापित महिलाओं को एनटीपीसी की अधीनस्थ कंपनी त्रिवेणी सैनिक में गवर्नमेंट स्टोर में काम करने का अवसर प्रदान किया गया था, जिससे उनका परिवार चल रहा था। लेकिन कुछ दिनों से वेतन बढ़ोतरी को लेकर उत्पन्न हुए विवाद के बाद 17 अगस्त को त्रिवेणी सैनिक कंपनी के अधिकारियों द्वारा यह कहकर पल्ला झाड़ लिया गया कि गवर्नमेंट कंपनी नुकसान में चल रही है, जिसके कारण अब इसे बंद किया जा रहा है। डीसी कार्यालय पहुंचकर महिलाओं ने गुहार लगाई है कि उन्हें बेरोजगार होने से बचाया जाए। हम लोगों का शुरुआत यही हुआ कि जो हमारे गारमेंट्स में जो नई महिलाएं 52 हैं वो आए तो 6 महीने लगभग उनका सैलरी 2500 में बढ़ोतरी हुआ था। तो उसी को लेकर जब हम लोग को पता चला तो हम लोग का बस वही कहना था कि जब नई लोगों को ये पैसा बढ़ा सकते हैं तो सर हम लोग का भी कुछ बढ़ा दीजिए। बड़का गांव से हमारे विस्थापित क्षेत्र से चलकर हमारी महिलाएं, हमारी बहन सब लोग कार्य कर रही थी। 2016 से त्रिवेणी सैनिक कंपनी के अंतर्गत में गारमेंट्स में काम कर रही थी, जिसमें वेतन बढ़ाने के लिए इन लोगों ने मांग रखी थी। वेतन नहीं बढ़ने के कारण इन लोग हर बार बात करते थे, मगर कंपनी का कल डायरेक्ट जवाब आया है कि अब हम कंपनी बंद कर दिए, हम काफ़ी नुकसान में जा रहे। तो नुकसान में जा रहे तो पहले आप कंपनी जिस तरह चला रहे थे, अब जिस तरह वेतन दे रहे, जिस तरह हमारे राज्य सरकार का जो नियम है उस नियम को ही साथ फॉलो करना है। इसको लेकर कंपनी गारमेंट्स बंद करने के हमारी बहनों को, हमारी माओं को धमकी जो दे रही है, इसी को लेकर हम लोग जिला प्रशासन पर आज जिला परिषद मैडम के नेतृत्व में हम लोग आए और गुहार लगाएं कि जो गारमेंट पूर्व में चल रही थी उसी तरह चलाएं, जिस तरह हमारी बहनों को जो रोजगार से जोड़ा गया।
बागमारा के ईस्ट बसूरिया कोलियरी में दुर्गा सोरेन के कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम किया है। इस दौरान कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीसीसीएल एरिया 06 के ईस्ट बसूरिया कोलियरी में संचालित खेमका आउटसोर्सिंग माइंस में दुर्गा सोरेन सेना के कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम किया और आंदोलन के मूड में नजर आए। चक्का जाम आंदोलन में दुर्गा सोरेन सेना केंद्रीय युवा अध्यक्ष विशाल वाल्मीकि के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। आंदोलनकारियों और माइंस लाइजनर के बीच नोकझोंक भी हुई। मौके पर ईस्ट बसीरिया पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। पुलिस बल की वजह से एक बड़ी घटना टलती नजर आई। डीएसएस के केंद्रीय युवा अध्यक्ष विशाल वाल्मीकि ने कहा कि पूर्व में भी कंपनी के लाइजनर से बात हुई थी कि 2 माह रुक जाइए, इसके बाद स्थानीयता के आधार पर बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, रैयतों को विस्थापित किया जाएगा, लेकिन कंपनी द्वारा अब तक ठगने का काम किया गया है। दुर्गा सोरेन सेना से कोलवारी अंतर्गत खेमका रियल आउटसोर्सिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के लार्जनिंग डब्लू आलम, राम सिंह, बिनीत सिंह जी से 4 महीना पहले हमारी दुर्गा सोरेन संगठन का वार्ता हुआ था। वार्ते में कंपनी ने कहा था कि आप 2 महीना सर बर्दाश्त कीजिए, 2 महीना सर आप रुकिए, आपके बेरोजगार युवाओं को, आपके स्थानीय लोगों को, आपके संगठन के लोगों को, आपके स्थानीय रैयतों को, आपके स्थानीय साथियों को यहाँ रोजगार उपलब्ध करवाएंगे। हम लोगों का कंपनी का स्थिति खराब है। ये साथ वार्ता को सकारात्मक ढंग से किया कि चलो भाई कंपनी अभी नहीं आई है, नई है, प्रोग्रेस होने दीजिए, हमारे साथियों को रोजगार मिलेगा, हमारे घर पे कंपनी आई है। हम लोग इस खुशी के माहौल में थे। आज हम लोग इतने दुखी हैं कि हम लोगों को कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी के लार्जनिंग कंपनी के अधिकारियों ने ठगने का काम किया। आज ये नौबत आ गई है कि हम लोग आज चक्का जाम कार्यक्रम किए हैं। कोलवारी अंतर्गत खेमका रियल आउटसोर्सिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के लार्जनिंग डब्लू आलम, राम सिंह, बिनीत सिंह जी से 4 महीना पहले हमारी दुर्गा सोरेन संगठन का वार्ता हुआ था। वार्ते में कंपनी ने कहा था कि आप 2 महीना सर बर्दाश्त कीजिए, 2 महीना सर आप रुकिए,